नमस्कार। ज्ञान योग पूजा ऑथेंटिक्स में अगरबत्तियों के ऑथेंटिसिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगरबत्तियां केवल केवल उसके नैसर्गिक पदार्थों पर तो डिपेंड है कि सबसे अच्छी क्वालिटी हो, उसके ऊपर जो भी मसाला लगता है वो नैसर्गिक हो, जिससे आपको तकलीफ न हो, गलत केमिकल, सस्ती चीज़ें इस्तेमाल न हो जिससे आपको तकलीफ न हो। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ में और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है ये अगरबत्तियों की ऑथेंटिसिटी के लिए। क्या है ये चीज़ें? तो इसको ठीक से समझ लीजिए कि कोई भी चमेली है, गुलाब है, चंदन है, खस है, आपने नाम ले लिया और कोई भी अगरबत्ती बना डाली और जला दी, ऐसा नहीं है। अगरबत्ती आपको हर चक्र के अनुरूप, आपके हर दैवत के प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए, तब कहीं जाकर उसकी विशेषता होगी, उसका फायदा होगा, वो भगवान को, उस विशिष्ट दैवत को प्रिय होगी। अब दैवतों की बात होती है और चक्रों की बात होती है तो ठीक से समझ लीजिए। 7 चक्र हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट। मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, और इसके साथ में है कुंडलिनी जहां पर मां जगदम्बा बैठती है। तो ये 8 ठिकान है और इनकी प्रकृति को अगर आप समझोगे तो मूलाधार का स्वामी है गणपति, गणेश। उसके बाद आता है स्वाधिष्ठान जिसका आराध्य है गायत्री, सूर्य नारायण। उसके ऊपर मणिपुर चक्र, इसका स्वामी है विष्णु, राम, श्री कृष्ण, महालक्ष्मी, लक्ष्मी। उसके ऊपर जब आप अनाहत में पहुंचते हो तो ये मन में प्यार जगाने वाला क्षेत्र है जिसका स्वामी है रुद्र, हनुमान, और उसके ऊपर आप जाते हो तो विशुद्धि चक्र, मां सरस्वती का ज्ञान का निवास केंद्र। उसके ऊपर आज्ञा चक्र, सद्गुरु दत्तात्रेय का निवास स्थान, और सहस्रार जहां पर तो योगेश्वर सदाशिव निर्गुणावस्था में है। मां जगदम्बा कुंडलिनी स्थान पर है और इनकी प्रकृतियों को अगर आप देखते हो तो गणेश ले लीजिए मूलाधार में, इसका तत्व है मट्टी, भारीपन इसकी विशेषता है। तो सुगंध ऐसे जो खासकर गणेश को प्रिय हो, मिट्टी के सुगंध, और कुछ नैसर्गिक तत्व जो केवल गणेश को प्रिय है, उससे बनती है मूलाधार की गणेश के लिए अगरबत्ती। आप स्वाधिष्ठान चले जाइए, इसका तत्व है जल, एक फ्लोएबिलिटी, एक पानी की अनुभूति जिसमें से हो, ऐसे सुगंध स्वाधिष्ठान को प्रिय है। उसके ऊपर आप मणिपुर में पहुंच जाइए, इसका स्वामी है विष्णु, राम, श्री कृष्ण, तत्व है अग्नि। तो थोड़े से दाहक, स्ट्रॉन्ग, एक इंस्टिंक्ट देने वाले एरोमाज जिसमें तीक्ष्णता है, थोड़ा सा तीखापन है, ऐसे सुगंध मणिपुर चक्र के लिए। आप अनाहत की बात करते हैं तो ये तो प्यार का केंद्र है। मनुष्य अनाहत में पहुंचकर प्यार करने लगता है, वो उसके एनिमल इंस्टिंक्ट को भूलकर सही इंसान बनता है अनाहत चक्र में। तो जिससे आपके मन में प्यार जागृत हो, केवल मनुष्य नहीं प्राणी तत्वों के लिए भी आपके मन में प्यार जागृत हो, ऐसा चक्र है अनाहत। तो वो सुगंध जो आपको सौम्य बनाए, आप प्यार करने लगे, वो इंस्टिंक्ट देता है अनाहत चक्र। आप विशुद्धि में चले जाइए, इसकी स्वामिनी है मां सरस्वती, ज्ञान की देवता, विद्या देवी, और फोकसिंग, आपका कंसंट्रेशन बढ़े, इस तरह के एरोमाज विशुद्धि के लिए तैयार किए जाते हैं। और जब आज्ञा चक्र की बात होती है तो यहां सदगुरु के लिए आपका पूरा समर्पण, भक्ति, और वो सदगुरु से अटैचमेंट की जो फीलिंग डेवलप होगी वो होगी आज्ञा चक्र में। तो ऐसे सुगंध जो आपका समर्पण भगवान के प्रति, आपके सदगुरु के प्रति निर्माण करे, ऐसे सुगंध इस्तेमाल होते हैं आज्ञा चक्र में। और ऊपर चले जाइए सहस्रार में, तो यहां पर तो योगेश्वर सदाशिव है, ओमकार निर्गुण तत्व है, पूरा ब्रह्मांड इसकी शक्ति है। तो पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा, ऐसा फैलता सुगंध होता है योगेश्वर सदाशिव का। अगर आप जगदम्बा का स्थान देखते हैं तो वो है कुंडलिनी, और जगदम्बा वो शक्ति है जो आपके शरीर के, आपके मन के असुरी विचारों का नाश करती है। तो ये असुरी
विघटन जहाँ होता है उस जगदम्बा के लिए कुछ विशेष सुगंध है। तो आप भगवान श्री राम ले लीजिए, भगवान श्री कृष्ण ले लीजिए, हनुमान ले लीजिए, शनिदेव ले लीजिए, इन सब देवों की प्रकृति के अनुरूप बनाई है अलग अलग सुगंधों द्वारा नैसर्गिक नेचर और भगवान के नेचर को जो प्रिय हो ऐसी ऑथेंटिक अगरबत्तियां ज्ञान योग पूजा ऑथेंटिक्स द्वारा